राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। जैसे कि मैं बता दूं, हमारा प्लांट न्यूट्रिएंट्स का टॉपिक चल रहा था। अब उस पर आज एक और वीडियो आपके लिए मिलने वाली है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आगे शुरू कर। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। अभी तक हमने जो बताया था आपको कि हम पर डे एक न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, जिनमें मैंने एक यूरिया ले लिया था और डीएपी, दोनों पर हम चर्चा विस्तार से कर चुके थे। अब जो आज हम प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एमओपी के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से ग्रेड में आता है और कैसे उसका प्रयोग करना चाहिए हमें और किस हमें उसका प्रयोग ज़्यादा बेहतर रहता है, उस पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो पर बने रहें, आगे पूरी वीडियो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम एमओपी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला की बात करें तो कैसीएल के नाम से जाना जाता है, जिसे पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, एमओपी में म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा 60% पाई जाती है। मतलब जो लाल वाली अपनी कट्टे में 50 किलो की पैकिंग में आती है, उसके 100 किलोग्राम मात्रा यानी कि 2 कट्टे में 60% पोटाश पाई जाती है। मतलब एक कट्टे में 30% पोटाश। अब इसमें हम बात करेंगे वो करेंगे मुख्य बिंदु। पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु में हम ले लेते हैं जैसे एमओपी क्या है, जी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ये क्या काम करता है, दूसरी पॉइंट। तीसरा पॉइंट, किन किन फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, एमओपी कितने रूपों में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट, एमओपी के क्या क्या लाभ होते हैं। छठा पॉइंट, एमओपी कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन पर हम विस्तार से पूरी डिटेल से एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं एमओपी क्या होता है, ठीक है। उसमें एमओपी की बात करें, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। जो देखने में एक लाल रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है देखने में, जिसमें एमओपी में म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा होती है वो 60% होती है। वो हम अगर बैग में लाते हैं तो हमें 50 किलो की मात्रा में मिलता है। बाकी अब अदर्स कंपनियों ने कई तरीके से उसको बनाने शुरू कर दिया। किसी ने दानेदार भी बनाना शुरू कर दिया। और वैसे तो जो म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसमें 60% पोटाश होती है वो सिर्फ हमारा लाल वाला होता है। आईपीएल का ले लो, मोजेक का ले लो, इनका आता है, ठीक है। ये हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। सीधी दूसरी बात हम बात करें इसकी गुणवत्ता की। एमओपी को गुणवत्ता कैसे जाँचें, तो उसे जांचने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले टेस्ट अगर उसका कर लेते हैं कि अगर ये ओरिजिनल है या नकल है, तो उसके लिए आपको 28 ग्राम एमओपी लेना है। 28 ग्राम एमओपी को 100 ml में मिक्स करना है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अंदर, ठीक है। पहली बात। दूसरा अगर बात करें तो उसमें आपको 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर 34 ग्राम एमओपी को लेना और उसे 100 ml पानी में मिक्स करके आपको 20 से 25 डिग्री के सेल्सियस मैंने टेम्परेचर बताया उस पर लेना है, ठीक है। तीसरा टेम्परेचर आता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर जांचना है उसे, तो 56 से 57 ग्राम एमओपी लीजिए और 100 ml पानी में यूज कीजिए। तो इससे आपकी उसको गुणवत्ता पता चल जाएगी कि एमओपी असली है या नकली है, ठीक है। ये तो होगी गुणवत्ता की जाँच। तो अगला पॉइंट हम बात करें पहचान की। एमओपी एक प्रकार से ईंट के चूने के समान दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये पॉइंट जैसे पानी में घोलने पर पानी की ऊपरी सतह पर लाल परत के लेयर के रूप में बनाया जाता है। जब आप पानी में घोलोगे तो जब घोलने के बाद जब आप उसे छोड़ोगे तो वो परत बना लेगा। ऊपर पानी के ऊपर क्या होगा, ये परत बना लेगा और ये परत लाल रंग की होगी। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा अब बात करेंगे कि हम किन किन फसलों में जैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो फसलें ये आप अनाज वाली सभी फसलों में आप प्रयोग कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप जितनी सब्जी वर्गीय फसलें हैं या फिर आपके बगीचे या किसी के भी हैं पेड़ पौधे, तो उस पर भी आप प्रयोग कर सकते हो। ज़बरदस्त इसके काम होते हैं। और इसके बाद आप गन्ने में अदर्स फसलें यानी कि हर प्रकार की फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये एमओपी के मामले में किन किन फसलों में हम प्रयोग कर रहे थे उस पर बात हो गई। अब बात इस पर कर लेते हैं एमओपी कितने रूप में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रूप में हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर बात करें एमओपी हमारा जो देखने को मिलता है वो कट्टे वाला, अगर 50 kg में बात करी जाए तो वही एमओपी आता है 60% वाला, ठीक है। उसके बाद और अगर हम 12-32-16 आता है खाद में, ठीक है। 16% इसमें फास्फोरस पोटास पाई जाती है। साथ ही 10-26-26 आता है जिसमें 26% एमओपी पाई जाती है। ये ब्रॉडकास्टिंग यानी कि खाद में
आप छिड़क सकते हो खेत के अंदर। ये तो छिड़काव वाले को। इसी के साथ अगर स्प्रे की बात करें तो स्प्रे में हम 19-19 आता है जिसमें 19% एमओपी होता है, जो ग्रेड होते हैं, ठीक है। 05234 होता है जिसमें 34% एमओपी होता है, ये भी एक ग्रेड होता है। उसका 0050 ये भी एक ग्रेड होता है। तो ये जो ग्रेड मैंने आपको बता दिए, ये इस तरह से स्प्रे में बता दिए, और उधर ब्रॉडकास्टिंग मतलब खाद में मिलाकर आप आसानी से फेंक सकते हो, जो खाद के रूप में पाए जाते हैं वो वाले, ठीक है। दोनों तरीके का बता दिया। अगर इस समय की बात करें हम, किस अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हो, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, बुवाई के समय आप एमओपी का प्रयोग कीजिए, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ आप बुवाई के समय और फूल बनते समय, उस समय आप प्रयोग कर सकते हो। और बुवाई के समय बता दिया, और साथ ही साथ फूल या फल बनते समय आप उस समय भी इसका प्रयोग कर सकते हो। अब इसकी डोज की बात करें तो गन्ना में अगर डोज की बात करें तो बुवाई के समय हम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं। अनाज में हम 20 से 25 किलोग्राम ही ले सकते हैं। ये तो हो गया। अन्य फसल में हम 20 से 25 किलोग्राम यूज कर सकते हैं। ये हमारा हो गया एमओपी का। इसमें अगर स्प्रे में अगर बात करें तो 1 किलो से 1.5 किलो तक आप प्रति एकड़ स्प्रे में आप प्रयोग कीजिए। जो ग्रेड बताए थे NPK 19-19, 05234, 0050, ये आप फसल के अनुसार इनका आप प्रयोग कर सकते हो। ये हमारी जो वार्तालाप थी वो एमओपी पर थी। एमओपी अगर इसके कुछ और हम फैक्ट की बात करें तो ये हमको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।